एक्ट 5 सीन 4, यही है ना। दिस इज द कंक्लूडिंग सीन ऑफ द प्ले। ये कंक्लूडिंग सीन है, अंतिम सीन है। वेयर रोजालिंड एलिसिट्स द फाइनल इंडोर्समेंट फ्रॉम एवरी लवर। जहाँ रोजालिंड हर लवर से उसकी फाइनल एंडोर्समेंट पूछ लेती है, फाइनल डिसीजन उसका पूछ लेती है अबाउट हिज लव एंड प्रोमिसेस टू सेटल एवरी प्रॉब्लम, उसके प्यार के बारे में, और उससे प्रॉमिस ले लेती है कि सारी, वो खुद प्रॉमिस करती है कि हर प्रॉब्लम को वो सेटल कर देगी। द ड्यूक एग्रीज टू गिव रोजालिंड इन मैरिज टू ऑरलैंडो एंड ऑरलैंडो टू टेक हर। ड्यूक भी सहमत हो जाता है रोजालिंड की शादी ऑरलैंडो से कराने के लिए, और ऑरलैंडो सहमत हो जाता है उसको लेने के लिए। फीबी एग्रीज टू मैरी सिल्वियस इफ़ शी डज नॉट मैरी रोजालिंड। फीबी इस शर्त पे सिल्वियस से शादी करने को तैयार हो जाती है अगर उसकी शादी गैनीमेड से नहीं होती है, तो रोजालिंड यानी गैनीमेड से। ड्यूक सीनियर एट दिस स्टेज रियलाइजेज सम लाइफ लाइक फीचर्स रिजेंबलिंग हिज डॉटर इन गैनीमेड। ड्यूक सीनियर इस स्टेज पर कुछ ऐसी फीचर्स को फील करता है जो उसकी डॉटर की हैं और गैनीमेड में उसको दिखाई दे रही हैं। ऑरलैंडो डिटोज हिम। जेकस कंपेयर्स द अराइवल ऑफ 4 pairs of lovers to Noah's Ark and called Touchstone and Audrey as a pair of strange beasts। वहाँ जेकस भी पहुँच जाता है और वो 4 जोड़ियाँ हैं जो प्रेमियों की, उनकी तुलना नोआ के आर्क से करता है, और टचस्टोन और ऑड्रे की जोड़ी को एक जानवरों की जोड़ी जैसा अजीब बताता है थोड़ा। जेकस bids the Duke to extend welcome to the professional clown and Touchstone for the last time gives an example of his superb courtly wit। जेकस ड्यूक को बिड करता है, फेयरवेल बिड करता है ताकि वो उनका स्वागत कर सकें, और जो टचस्टोन है वो अपनी बातों से एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शा देता है। ये सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर आएंगी, ये अपने बाद में करेंगे। आगे ए मास्कर कर लो आप। ए मास्कर एंटर्स एज हाइमन एंड सिंग्स ए वेडिंग सॉन्ग। अब कुछ लोग आते हैं, वो वेडिंग सॉन्ग गाते हैं वहाँ पे। रोजालिंड एंड सीलिया हैव ऑलरेडी कम आउट ऑफ डिस्गाइज। अब तक रोजालिंड और सीलिया डिस्गाइज से बाहर आ चुके हैं। डिस्गाइज से बाहर आने का मतलब अपना असली रूप में आ गए हैं। हाइमन पेयर्स ऑफ द कपल्स फिनिशिंग विद ए वेडिंग हिम। अब जो वो पंडित जो होता है शादी कराने वाला, उसको हाइमन बोला है। हाइमन सभी कपल्स को की जोड़ी बनाता है और उनके लिए वो वेडिंग हिम गाता है। हिम गाने होते हैं भजन जैसे, मंत्र। एट दिस स्टेज जेकस डी बॉयज द सेकंड सन ऑफ रोला डी बॉयज एंटर्स एंड गिव्स द हैप्पी टाइडिंग्स दैट ड्यूक फ्रेडरिक हु वाज एंटरिंग द फॉरेस्ट एट द हेड ऑफ ए लार्ज आर्मी हैज़ बिकम ए रिलीजियस कन्वर्ट। और तभी एक अच्छी खबर और आती है। जेकस जो रोलैंड डी बॉयज़ का तीसरा सन होता है, यहाँ सेकंड लिखा है, ये तीसरा सन है। रोलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे थे ना, ओलिवर, ऑरलैंडो और जेकस, तो ये तीसरा बेटा आता है और वो एक हैप्पी टाइडिंग लेके आता है। हैप्पी टाइडिंग का मतलब एक हैप्पी न्यूज़ लेके आता है। क्या न्यूज़ होती है उसकी कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है जो अब फॉरेस्ट में आ रहा है एक बड़ी सी आर्मी लेकर, वो रिलीजियस बन गया है। पहले तो वो आर्मी लेकर इसलिए आ रहा था तब सभी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन रास्ते में उसको कोई एक साधु मिल गया, उससे उसका पूरा चेंज हो गया, बात मन चेंज हो गया, और वो खुद क्या बन गया, अब वो खुद भी साधु बन जाता है। वो एक रिलीजियस कन्वर्ट बन जाता है। एंड रिस्टोर्ड हिज एल्डर ब्रदर टू हिज ड्यूकडम। और वो अब सोचता है कि मैं अपने बड़े भाई को वापस ड्यूकडम सौंप दूंगा, किंगडम सौंप दूंगा। एंड रिटर्न द फॉरफिटेड लैंड्स टू द लॉर्ड्स। और जितनी भी भूमि उसने कब्जाई है, फॉरफिट की है, वो वापस कर देगा। द ड्यूक वेलकम्स हिम एज ही ब्रॉट रिच प्रेजेंट्स फॉर हिज 2 brothers। ड्यूक उसका स्वागत करता है और वो उसका जो छोटा भाई होता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेके आता है। ओलिवर हिज एस्टेट एंड ड्यूकडम टू ड्यूक सीनियर विच वुड कम इन डॉवर टू ऑरलैंडो। तो ये सारी चीज़ें ऑरलैंडो के लिए एक तरह से डॉवरी का भी काम करती हैं। डॉवरी यानी दहेज का काम करती है, क्योंकि ऑरलैंडो की शादी किससे हो रही है? रोजालिंड से। और उसकी शादी किससे हो रही है? ओलिवर की सीलिया से हो रही है। तो दोनों भाइयों की तो लॉटरी लग गई ना, क्योंकि वो दोनों ही राजकुमारियां हैं और राजकुमारियों के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिले हैं अब उन्हें।
Everybody joins in merrymaking and dancing except Jacques, who decides to stay back and go in the company of the new convert Duke Frederick. हर कोई नाच गाने में मस्त हो जाता है, इंजॉय करने लग जाता है, डांस करने लग जाता है, किसके सिवाय? जैकस के। जो मेलंकली जैकस है वो तो खुश होना नहीं है उसको कभी, तो वो क्या कहता है, मैं जाऊंगा उसके पास, जो साधु बन गया ना, जो ड्यूक साधु बन गया था, वो उसके पास चला जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक जो साधु बन गया था। एज देयर इज लॉट टू बी लर्न फ्रॉम सच फेलोज, रोजालिंड कम्स फॉरवर्ड एंड डिलीवर्स द एपिलॉग। अब जब सब कुछ सेट हो जाता है तो रोजालिंड आगे आती है स्टेज में और वो एपिलॉग गाती है। एपिलॉग वो गाना होता है जो प्ले के एंड में गाया जाता है। फिल्मों के अंत में एक गाना आता है ना, उस तरह का एपिलॉग है, जिसमें वो सारा सेटलमेंट के बारे में बता देती है। कमेंट्स द डेनुमा और द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट इज मेड इन दिस सीन। तो इस सीन के अंदर हमें डेनुमा देखने को मिलता है। डेनुमा हमने किया था ना वर्ड वोकैबुलरी के अंदर, याद है डेनुमा? फाइनल एक्ट। तो फाइनल एक्ट जो होता है उसको डेनुमा कहते हैं। तो यहाँ डेनुमा होता है ये फाइनल अनरेवलिंग होती है। अनरेवलिंग का मतलब रहस्योद्घाटन हो जाना, प्लॉट की अनरेवलिंग हो जाती है, विच इवेंचुअली कम्स विद द रेवलेशन ऑफ रोजालिंड्स डिस्गाइज। और अंत वाले सीन में रोजालिंड का डिस्गाइज भी खुल जाता है। रोजालिंड का जो रहस्य होता है, उसका जो वेश बदला हुआ होता है, वो भी खुल जाता है। हाइमन ब्रिंग्स सोलमनिटी एंड सेरेमनी टू अदरवाइज रोमांटिक एंड कॉमिक टोन। वो जो प्रीस्ट होता है जो शादी करवाता है उसको हाइमन बोला गया है। तो हाइमन उस पूरे वातावरण में थोड़ी सी सीरियसनेस लेके आता है। जो वातावरण अभी रोमांटिक और कॉमिक था वो उसमें सोलमनिटी ले आता है। सोलमनिटी का मतलब सीरियसनेस, पवित्रता की भावना थोड़ी। कन्वर्जन ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक प्रिपेयर्स द वे फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट होने का मतलब बदल गया है, चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है? वो राजा से क्या बन गया है? साधु बन गया है। तो उसका जो कन्वर्जन है वो पुरानी व्यवस्था की रिस्टोरेशन का काम करता है। यानी जो पुरानी व्यवस्था क्या थी, उसका बड़ा भाई राजा था। अब बड़ा भाई राजा था वो दोबारा बन गया है, तो पुरानी व्यवस्था फिर से कायम हो गई है। एंड सेटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स टू रेस्ट इन द ट्रू टोन ऑफ ए कॉमेडी। और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी सेटिंग हो गई है, सब ठीक हो गया है। ऑल द लूज एंड्स आर टाइड। और जितने भी डिफरेंसेस थे, जितने भी समस्याएं थी, जो लूज एंड्स थे, वो सारी बांध दी गई हैं, यानी सबका समाधान हो गया है। तो यहाँ हमारा प्ले ख़त्म होता है।